दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है मुखौटा उतारो, सफलता और खुशी पाओ। दोस्तों, अगर आप देखें तो आज आपने स्वयं ने और अगर किसी भी इंसान को देखेंगे तो उसने भी मुखौटा धारण किया हुआ है, यानी कि वो वास्तविकता से बहुत दूर चले गया। और मुखौटा एक नहीं, मुखौटों पे मुखौटे लगाए हुए हैं, यानी कि इतने मुखौटे हैं कि जैसे हम अगर प्याज को छीलते हैं, प्याज का एक के बाद दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत ऐसे उतारते जाएं, ठीक इसी तरह हमारे चेहरों पर या हमारे व्यक्तित्व पर इतने मुखौटे हैं कि उनकी परत पे परत चढ़ी पड़ी है, उनको खींचना पड़ेगा, उनको नोचना पड़ेगा, उनको उतारना पड़ेगा, तब हम वास्तविक रूप में आएंगे। इंसान आज इतना मुखौटाधारी हो गया है कि अपने विशेष रिश्ते यानी पति पत्नी से, पत्नी पति से, भाई बहन, बेटा बेटी, पिता ससुर, हम सबके साथ एक छद्म व्यवहार कर रहे हैं, एक मुखौटाधारी व्यवहार कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, आप एकांत में भी बैठे हों तो भी आपका मन शांत नहीं है, आपके अंदर एक अंतर्द्वंद चलता रहता है और जिसकी वजह से आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और आपके मुखौटे की जो वास्तविकता है वो कुछ दिन के बाद लोगों को पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो आपका साथ नहीं देते हैं और आपको छोड़कर चले जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे लोग जो आपके साथी थे, जो आपके नजदीकी थे, वो आपसे दूर हो गए। आप किसी भी सफल इंसान, किसी भी ऋषि मुनि, किसी भी पंडित, किसी भी मौलवी या किसी भी सिद्धस्थ पुरुष से जाकर अगर मिलेंगे कि मुझे सफलता मिलने की देरी क्यों है, इसका कोई कारण बताइए, तो वो हमेशा आपको एक ही बात कहेगा, आप स्वयं को पहचानो, आप अपनी ताकत को पहचानो। तो आप अपनी ताकत को सिर्फ और सिर्फ जब पहचान सकते हैं जब आप मुखौटा उतार देंगे। इसको मैं एक स्टोरी के, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक जगह पे एक बहुत ही चालाक, चतुर और तेज तर्रार इंसान रहता था। वो हमेशा अपनी टेबल पर एक हैट यानी कि टोपी और एक बैंत, छोटा सा रूल जिसको लेके लोग बगल में या हाथ में लेके चलते हैं, वो हमेशा अपनी टेबल पर रखता था। और सफाई के दौरान अगर उसके परिवार का कोई इंसान या उसकी पत्नी उस टोपी और बैंत को अगर दाएं बाएं रख देते थे तो वो बहुत बेचैन हो जाता था और उनसे पूछता था, मेरी टोपी कहाँ गई, मेरी बैंत कहाँ गई। एक बार उसकी पत्नी ने उससे कहा कि इस टोपी और बैंत के लिए आप हमसे भी ज्यादा, यानी कि हम अगर चले जाएं कहीं तो उतने आप चिंतित नहीं होते, हमसे भी ज्यादा इन दोनों वस्तुओं के लिए आप चिंतित होते हो, इसका क्या कारण है। तो वो इंसान कहता है, ये हैट और ये बैंत मुझे इंसानों से व्यवहार करने में मेरी मदद करती हैं, इंसानों को पहचानने में मेरी मदद करती हैं, और मुझे जो मेरे लाभ का इंसान लगता है या मेरे मतलब का इंसान लगता है, मैं उससे उसके अनुसार बात कर पाता हूं। तो उसकी पत्नी उससे कहती है, मैं कुछ समझी नहीं साहब, आप इसको विस्तृत तौर से बताइए। तो वो इंसान कहता है, जैसे ही मुझे किसी आदमी के आने की आहट सुनाई देती है या मुझे एहसास होता है कि कोई मुझसे मिलने आ रहा है, तो मैं तुरंत ये हैट अपने सिर पे लगाता हूं और बैंत उठा के अपनी बगल में दबा लेता हूं और अपनी कुर्सी छोड़ के रूम में चहलकदमी या टहलना शुरू कर देता हूं। जैसे ही वो इंसान मेरे रूम में आता है, मैं उससे बहुत सूक्ष्म वार्तालाप करके ये पता लगा लेता हूं कि वो अपने मतलब के लिए आया है या उसके आने से कुछ मेरा लाभ हो सकता है। अगर मुझे लगता है कि वो इंसान अपने मतलब के लिए आ रहा है तो मैं कहता हूं, कहीं बाहर जा रहा हूं, जल्दी में हूं, फिर आइएगा। और अगर मुझे लगता है कि उस इंसान से मुझे लाभ हो सकता है और मुझे फायदा पहुंचा सकता है तो मैं उससे कहता हूं, अभी बाहर से आया हूं, आइए बैठिए, वार्ता करते हैं। तो ठीक इसी तरह के लोग इस समाज में भरे पड़े हैं जो इस तरह का छद्म व्यवहार करते हैं। दोस्तों, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते, या आपको भी तो हर दूसरा आदमी ऐसा नहीं मिल रहा।
अगर दोस्तों आपको ऐसे दूसरे आदमी मिल रहे हैं तो आप उनसे सावधान रहिए। ये अंदर जाने वाले या बाहर से आने वाले या बाहर को जाने वाले, इनसे सावधान हो जाइए। और अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो समझिए आपकी सफलता और आपकी खुशी आप तक नहीं पहुंचेगी। ना आप सफल हो सकते हैं ना खुश रह सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात कहूंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने मुखौटे को उतारिए, वास्तविकता के साथ लोगों से व्यवहार कीजिए और सफलता और खुशी अर्जित कीजिए। आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे अध्ययनता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सर्वप्रथम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सूचना पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्ययनता।